हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने 61 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करने वाले हैं 62 से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। यदि ए वस्तु की मांग बढ़ने से बी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है तो देखिए, जैसे इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि ए वस्तु की मांग बढ़ गई तो बी वस्तु की भी मांग, तो कहने का है कि ए वस्तु की मांग बढ़ेगी तो ये पूरक वस्तुएं हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थानापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग, प्रतिस्थापन या प्रतियोगी, तो इनका मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और जैसे ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था परिपूरक या पूरक वस्तुएं, इनका मांग वक्र कैसा होता है? इनका धनात्मक ढाल वाला होता है। जैसे एक वस्तु की मांग बढ़ गई तो दूसरी वस्तु की भी मांग बढ़ेगी। किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता के लिए निकृष्ट वस्तु, यदि किसी वस्तु की आय में वृद्धि होती है तो क्या उपभोक्ता क्या करता है कि निकृष्ट वस्तु से अच्छी वस्तुओं की ओर तरफ जाएगी, बढ़िया गुड्स खरीदना प्रारंभ कर देता है। तो निकृष्ट वस्तु की मांग घटती है। अगर कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक नीचे दाईं ओर गिरता है तो अगर कीमत उपभोग वक्र, ये देखिए कीमत उपभोग वक्र, वो देना बेटा एक बार कागज, इसमें बताते हैं आपको। देखिए कीमत उपभोग वक्र नीचे दाईं तरफ, ये देखिए अब मान लो किसी वस्तु की कीमत ये है और Px1 और Px1 से घटकर Px2 हो जाती है। और कीमत उपभोग अपने को बोला गया है कि नीचे की तरफ, तो इसका क्या PCC कीमत उपभोग नीचे की तरफ ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो पहले उपभोक्ता इतनी मात्रा खरीदता था और अब जैसे ही कीमत गिरी तो उपभोक्ता क्या करने लग गया, उसका अधिक उपभोग करने लग गया और उसका व्यय बढ़ गया। पहले जैसे ये पहले इस वस्तु एक्स वस्तु पर कितना खर्च कर रहा था AY1, और फिर अब इसका कुल व्यय बढ़कर AY2 हो गया है। तो इस पर मांग की लोच क्या होगी? मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसका आंसर इसमें इकाई, मांग की लोच इकाई के बराबर, तो जब कीमत उपभोग वक्र ऐसा होता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये देखो इस पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। जैसे उपभोक्ता का व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, जैसे कि कीमत घटने पर भी उसका कुल व्यय उतना ही रहता है। ठीक है, तो इकाई के बराबर की स्थिति में स्टेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। एंजल वक्र एवं आय वक्र, आय उपभोग वक्र विभिन्न आय स्तरों पर दो वस्तुओं के संयोग प्रदर्शित करता है, जबकि एंजल वक्र एक ही वस्तु के उपभोग एवं आय स्तर का अध्ययन करता है। यदि दो वस्तुएं पूर्णतया परिपूरक हैं तो उनके बीच उदासीनता वक्र क्या करती, कैसी होगी? अलाकृति होगी। जब दो वस्तुएं पूर्णतया पूरक होती हैं तो उनकी उदासीनता वक्र क्या करती? अलाकृति की होगी। यदि मांग बेलोजदार तब मूल्यों में वृद्धि, यदि मांग बेलोजदार है तो मूल्यों में वृद्धि से आगम में वृद्धि होगी। बेलोजदार का क्या मतलब हो गया? कुल आगम में वृद्धि होगी कि उस पर कुल व्यय बढ़ जाता है। बेलोजदार इस तरह से मान लो बेलोजदार है, ये देखो लाइन ढंग से नहीं खींचिए, ये मान लो कीमत ये Px1 से घटकर Px2 हो गई है। जैसे किसी वस्तु पर पहले उपभोक्ता ये A से AY1 उपभोग करता था, खर्च करता था, और फिर बाद में इसकी कीमत घटने पर यह AY2 खर्च करने लग गया। तो इसकी बेरोजगार पर इसका आगम में, तो उपभोक्ता जैसे खर्च करेगा तो उपभोक्ता की आय में उसकी आगम में वृद्धि होती है। जब कीमत वक्र ऊपर की ओर समानांतर दूरी में विवर्तित की जाती है तो
कीमत अनुपात के PX/PY के समान बना रहता है। उपभोक्ता की बचत संभावित कीमत एवं वास्तविक कीमत में उपभोक्ता की बचत क्या होती है? जैसे ही कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए कुछ कीमत देने को तैयार होता है, लेकिन जैसे वो बाजार में जाता है और उसे पता चलता है कि उसे कम कीमत पर ही मिल जाती है, तो वह जो देने को तैयार होता है और जो उसे देता है वास्तविक रूप से, उसका अंतर ही क्या होता है? उपभोक्ता की बचत होती है। जब मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो तो मांग वक्र की लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो उसकी मांग की लोच लोचदार होती है। देखिए जैसे ये मांग वक्र है तो ये जैसे इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका कहने का तात्पर्य होता है कि ये क्षेत्रफल इनको नाम दे देते हैं और ये वाला क्षेत्रफल ये बराबर, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है तो इकाई लोच मांग होती है, इस पर सेम रहती है। एक उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु के मांग फलन किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का फलन है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए मांग फलन क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, तो उसके फलन का उन सभी चीज़ों का फलन होता है। वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगे जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित मांग सूची कहलाती है। मांग के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद नहीं है? तो इनमें से अपवाद नहीं है पूछा है। गिफिन वस्तुओं की स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। कीमतों में लगातार कमी या वृद्धि होती है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। अत्यावश्यक वस्तुएं अनिवार्यता की वस्तुओं को अत्यावश्यक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये सीमांत उपयोगिता नियम की क्रियाशीलता यह है, तो इसके कारण तो मांग का नियम लागू होता है, ये अपवाद नहीं है इसका। निम्नलिखित को मिला मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी। तो मैंने एक छोटा वीडियो भी बना के डाल रखा है इसके लिए। तो मांग में विस्तार और मांग में संकुचन तो एक ही मांग वक्र पर होते हैं। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, देखिए जैसे डायग्राम में ये मांग वक्र है हमारा, मान लीजिए हमारा ये मांग वक्र, तो इस पर कीमत के कारण मांग में विस्तार और संकुचन किस कारण होते हैं? कीमत के कारण होने वाले परिवर्तन। जैसे ये कीमत इतनी थी और कीमत घटकर P से P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर कितनी हो जाती है? Q से Q1 हो जाती है, तो ये मांग में विस्तार है। इसी प्रकार कीमत P1 होने पर कीमत P1 से P पर आ जाती है तो मांग का संकुचन हो जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, मांग में संकुचन क्या होता है? मांग में संकुचन एवं विस्तार क्या होता है? कीमत के कारण होता है। ठीक है, और मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी, यह मांग में कमी एवं वृद्धि किस कारणों से होता है? ये ध्यान रखने योग्य बातें देखो। मांग में कमी एवं वृद्धि कीमत में परिवर्तन का परिणाम नहीं होते। मांग में कमी एवं वृद्धि अन्य तत्वों का परिणाम होते हैं, जैसे कि उपभोक्ता के आय बदल जाए, रुचि बदल जाए, कीमत तो वही रहती है, तो अन्य तत्वों के कारण जो परिवर्तन आता है तो इनमें क्या होता है कि मांग वक्र परिवर्तित हो जाए, दाएं या बाएं खिसक जाना। ठीक है, तो अब मिला दे मांग में विस्तार, तो एक मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाने की स्थिति क्या होती है? मांग में। और मांग में संकुचन क्या आता है? मांग वक्र के नीचे की ओर मांग वक्र पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या होती है? संकुचन होता है। और मांग में वृद्धि क्या होती है? मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की स्थिति नहीं, मांग में वृद्धि क्या होती है? मांग वक्र के ऊपर की ओर खिसकने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और मांग में कमी क्या होती है? मांग वक्र के नीचे की ओर विवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है? समसीमांत उपयोगिता का नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। उपभोक्ता साम्य की स्थिति के लिए कौन सी व्याख्या सही है? तो उपभोक्ता के साम्य की स्थिति के लिए इनमें से कोई भी अवस्था साम्य की स्थिति नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित भाग ए को भाग बी से मिलाना है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती हुई होती है लेकिन धनात्मक होती है। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो क्या होता है? सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है और घटती हुई होती है। जब कुल उपयोगिता उस अधिकतम होगी तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और सीमांत उपयोगिता एवं औसत उपयोगिता बराबर होती है तो उस समय औसत उपयोगिता अधिकतम होती है, क्योंकि जैसे काटते हैं, देखिए मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सीमांत उपयोगिता कभी भी एक्स को ये कुल औसत उपयोगिता नहीं टच करती, तो ये कहाँ काटती है? जब औसत उपयोगिता होती है ना, तो ये अधिकतम बिंदु पर होती है। इस तरह से होता है इनका मांग वक्र।
ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखते हैं पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने पर भी इसका बाजार मूल्य लगभग शून्य होता है। पानी की मात्रा प्रकृति ने में बहुत अधिक दी, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ये रहेगा। हीरो का उपयोग मूल्य कम होने पर इसका विनिमय बहुत अधिक होता है। इनकी उपलब्धता दुर्लभ तथा लागत मूल्य अधिक होता है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। कीमत प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए सभी कीमत रेखाएं एक अक्ष पर मिलती हैं। समांतर रेखाएं खींची जाती है कीमत प्रभाव, और सभी कीमत रेखाएं एक्स अक्ष पर मिलती हैं और सभी कीमत रेखाएं वाई अक्ष पर मिलती हैं। तो इसका आंसर चाहे तो एक्स अक्ष पर मिले या वाई अक्ष पर मिले, तो इसका आंसर है सभी कीमत रेखाएं एक अक्ष पर मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। जब सीमांत उपयोगिता तुष्टि गुण का कथन, सीमांत उपयोगिता तुष्टि गुण, तो सीमांत उपयोगिता MU(x) अपॉन PX, MUy अपॉन PY, ये इसका आंसर आज की प्रति इकाई। और MRSXY व्यक्त करता है x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा को त्याग करता है, उसकी उदासीनता वक्र पर बने रहता है। ठीक है, इसका आंसर ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, MRSXY होगा ये। मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, यह भी मैंने ऊपर बताया। इसका एक वीडियो भी डाल रखा है मैंने, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। अन्य बातों के समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत घटती है तब परिणाम कीमत घटती है, और अन्य बातें समान रहेगी तो क्या होगा, उसकी मांग मात्रा में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि। अब ये समझ, मांगी गई मात्रा में वृद्धि नहीं, मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, और मांग का नियम क्या है, एक गुणात्मक कथन है। और x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती हैं तब x वस्तु की मांग, x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती हैं। मान लो स्थानापन्न वस्तु x की कोई स्थानापन्न वस्तु है, उसकी कीमत बढ़ गई तो कीमत उसकी बढ़ी है तो इसकी x वस्तु की मांग तो बढ़नी चाहिए ना। एवं पूरक दोनों की कीमतें बढ़ती हैं तब x वस्तु की मांग, अब देखो, मान लो x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु, कोई स्थानापन्न x वस्तु की, मान लो x वस्तु चाय मान लेते हैं, कॉफ़ी की कीमत बढ़ती है सपोज करो, तो इसकी मात्रा तो बढ़ेगी ना। हाँ ठीक है, और फिर इसकी पूरक वस्तु, मान लो पूरक वस्तु चाय नहीं मान के x वस्तु कोई मान लो ये पेट्रोल है, और दूसरा इसकी गाड़ी की कीमतें बढ़ जाएगी तो इसकी क्या होगी, इसकी मांग घटेगी ना। तो ये वाली बात तो सही है, सेकंड पे तो लागू होती है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, फिर देखेंगे। एक वस्तु का व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय निम्नांकित में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता है। एक वस्तु का मांग वक्र खींचते समय व्यक्ति की मौद्रिक आय, वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर नहीं रहती है, उसकी खुद की कीमत स्थिर नहीं रहती है। जब व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते हैं तो कीमत को स्थिर मानते हैं, सभी चीज़ों को स्थिर मानते हैं। मांग की लोच का सूत्र क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ब हो जाएगा, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है। जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत से अधिक परिवर्तन होता है तो लोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उसकी मांग में ठीक 20% की कमी होती है तो इकाई के बराबर लोचदार मांग हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु की कीमत में 50% की, कीमत में 50% किंतु मांग में केवल, तो बेलोचदार हो गई एक तरह से। और निम्नलिखित में से ए व बी को मिलाना है। क्रमवाचक विचार किसने दिया था, ये हो गया तटस्थता का विचार। फिर गणनावाचक, तो ये सीमांत उपयोगिता का विचार हो जाएगा, नहीं गणनावाचक क्या हो जाएगा सेकंड में, थर्ड मार्शल ने दिया था। और हिग्स तथा एलन ने किसका विचार दिया था, तटस्थता वक्र का, प्रकट अधिमान का दिया था। और उपभोक्ता की बचत, सीमांत उपयोगिता का विचार।
देखिए फिर से मिलाते हैं, क्रमवाचक विचार, तटस्थ वक्र का विचार, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा गणनावाचक, गणनावाचक मार्शल ने दिया था, ये भी बात सही है। हिग्स व एलन ने प्रकटादिमान दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उपभोक्ता की बचत, उपभोक्ता की बचत प्रोफेसर मार्शल ने दी थी वैसे तो, हाँ। और सीमांत उपयोगिता के विचार से संबंधित। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।